घोषणा परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उन्होंने जैसा अपने भाषण में कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की इस समय ज़रूरत है और उसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। अगर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं की है कि कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, अगर उसके ऊपर हम निगाह डालें तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसके ऊपर अमल होता हुआ पूरी तरह से आपको नज़र भी आएगा। जैसे जो हमारी MSME है, जो लघु एवं मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, उनको चलाने के लिए और उनको बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो देने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूँ इसके कारण से एक तरफ तो छोटे और मझले जो उद्योग हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे और दूसरा बड़ी संख्या में हमारे मजदूरों को भी इसके अंदर काम मिलेगा। इसी प्रकार से जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनको भी एक 30,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और इसी प्रकार से जो TDS और TCS काटने की जो एक परंपरा रहती है उसमें भी 25% की जो छूट दी गई है, उसके कारण से लगभग 50,000 करोड़ का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा और जो टैक्स भरने की जो एक डेट रहती है उसको भी बढ़ा करके 31 नवंबर तक ये किया है। 30 नवंबर तक लोग अपना टैक्स जमा करवा सकेंगे। तो ये कल जो कदम उठाए गए थे वो औद्योगिक क्षेत्र में और इस प्रकार से अन्य जो राहत कैसे कैसे दे सकते हैं उनकी घोषणा कल केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा की गई थी। तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी अपना देश आत्मनिर्भर कैसे बने, उसकी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारण से बड़ी संख्या में पैसा निचले स्तर पे आएगा और जब पैसा निचले स्तर पे आएगा तो ये बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि इसका लाभ आम जन तक मिलेगा और देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश की जो इकोनॉमी की है, वो दोबारा से फिर उठनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला कल देश के प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद हुआ है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो इसमें जो फसलें जिनका समय जा चुका है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी फसलें अभी भी बोई जा सकती हैं। उसके संदर्भ में जो विभाग है, कृषि विभाग, किसान के साथ तालमेल करके किसान को प्रोत्साहित करेगा और निश्चित रूप से जो मेरा पानी मेरी विरासत की बात हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कही है, पानी को बचाने के लिए पूर्व में भी कदम उठाए गए लेकिन इतने कारगर कदम कभी नहीं उठाए गए थे। आपको ध्यान होगा जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय भी कुछ घोषणाएं साठी जीरी को रोकने को लेकर के उस समय हुई थी और किसानों ने उसके ऊपर काम भी किया था। उस साठी धान को लगाना बंद कर दिया था, लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं है। अब धीरे धीरे करके जो ऐसे ब्लॉक हैं जहां पानी 40 मीटर से ज़्यादा है उनकी पहचान करके ये शायद 18 ब्लॉक इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कुछ ब्लॉक तो पैडी वाले क्षेत्र में है, धान वाले क्षेत्र में, कुछ गैर धान वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार के ब्लॉक हैं जहां धान की फसल ज़्यादा बोई जाती थी। उसके लिए कुछ घोषणाएं पीछे मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसमें जो धान छोड़ना चाहेंगे किसान उनको 7,000 रुपये की तो एक मुश्त जो उनको सहायता राशि है वो देने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने और जो वो फसल उगाएंगे उसको सरकार खरीदे, इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार घोषणा ये हुई है, किसानों को अगर किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत आएगी तो हम सरकार से इस बात का आग्रह करेंगे कि किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत अपने फसल के बुआई का जो एक उनका पैटर्न रहता है उसको बदलने में ना आए और धीरे धीरे करके किसान इस पैटर्न को अपनाना शुरू करेंगे। और किसान भी चाहता है कि जमीन के नीचे का पानी, क्योंकि उसका अपना पानी है, वो पानी बचे। तो जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने
ये फसलों के बुआई को बदल करके करने की एक अपील किसान वर्ग से की है, उसी दिन से एक बहस छिड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी बहस किसानों के अंदर छिड़ी है। आज हमारा किसान वर्ग अधिकारी के पास भी जाता है और आपस में भी चर्चा करता है कि कैसे मुख्यमंत्री जी की बात को रखा जाए और पानी बचाने के अभियान में किसान कैसे अपना सहयोग दें। इसके लिए जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरह की जो वैरायटी हैं, धान की किस्में हैं अलग अलग तरह की, कौन सी किस्म में पानी कम लगता है उसके कारण से किसान का भी उसमें लाभ रहे, सारी बातों के ऊपर चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूं कि भविष्य में इसका बहुत लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलेगा।